हवाएं करती रही रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होती है ना वो दिया जल जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं और आज का जो टॉपिक है ये हमारे राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है, भारतीय संविधान से जुड़ा है। टॉपिक का नाम है आपातकाल। आपातकाल को बोलते हैं इमरजेंसी। आपातकाल की जो व्यवस्था है ये हमारे संविधान में जर्मनी के संविधान से ली गई है। जर्मनी का संविधान, जर्मनी एक यूरोप का देश है और वहां से हमने आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। अब ये जो आपातकाल है ये क्या होता है, अब आपको पता है कि इमरजेंसी की जो जरूरत है, इमरजेंसी ऐसे कहते हैं कि हमारे देश में हम हर व्यक्ति इमरजेंसी के हिसाब से ऐसे कहते हैं, चाहे वो सेविंग का मामला हो या फिर बाद में व्यवस्थाओं का मामला हो। आपातकाल की प्रोविजन की बात करें तो हमारे यहाँ तीन प्रकार के आपातकाल बताए, तीन प्रकार के आपातकाल बताए गए हैं। एक तो है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 इसमें बात की गई है राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। एक बात की गई है 356 की और 360 की। पहले हम समझते हैं अनुच्छेद 352 में क्या है। यह है संविधान का अनुच्छेद है 352, ठीक है। 352 है अनुच्छेद है और ये राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। ये जो आर्टिकल है क्या कहता है, ये आर्टिकल ये कहता है कि भारत में अगर देश में अगर आंतरिक विद्रोह हो जाए, आंतरिक विद्रोह है, आंतरिक विद्रोह कैसे, जैसे मान लो कि पूरे देश में दंगे फैल जाए या फिर बाद में ये है कि कोई आंदोलन उग्र रूप ले ले, मतलब इसका नेगेटिव रूप हमारे सामने जाए। एक तो आंतरिक विद्रोह है, शब्द लिखा हुआ है उसमें, एक शब्द लिखा है बाह्य विद्रोह है, बाह्य विद्रोह, ठीक है। मतलब ये कि बाह्य विद्रोह या बाह्य आक्रमण, आक्रमण शब्द है, आक्रमण मतलब ये है कि अगर देश में कोई बाहर से अटैक कर दे, जैसे मान लो 1962 में इसका यूज किया गया, ठीक है, 1965 में इसका यूज किया गया, 1975 में इसका यूज किया गया। कहा क्या गया, ये कहा गया कि अगर देश में आंतरिक विद्रोह हो जाए, ये जो बाह्य विद्रोह था ना, ये तो अगर कोई देश जैसे मान लो कि चीन हमारे पर आक्रमण कर दे, साथ में पाकिस्तान हमारे पर आक्रमण कर दे, तो अगर बाहर से आक्रमण कर देगा तो हमारी जो गवर्नमेंट क्या करेगी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है अनुच्छेद 352 के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 352 का प्रयोग कौन करता है, इसकी घोषणा कौन करता है, तो इसकी घोषणा करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति की घोषणा किसके कहने पर करेगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, पीएम और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, मंत्रिपरिषद की सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति इसको लागू करता है। इसमें 44वां संविधान संशोधन करके यह भी बता दिया गया कि यह जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसकी घोषणा राष्ट्रपति तभी करेगा जब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखित रूप से आदेश देंगे, लिखित रूप से आदेश देंगे। एक तो इसमें 44वें संविधान के माध्यम से यह जोड़ा गया। एक क्या जोड़ा गया, एक ये जोड़ा गया कि बाह्य आक्रमण होगा या आंतरिक विद्रोह होगा। बाह्य आक्रमण पर कोई संशोधन नहीं किया गया और आंतरिक विद्रोह में क्या जो शब्द जोड़ दिया गया, आंतरिक विद्रोह के साथ सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। सशस्त्र मतलब ऐसा विद्रोह जो किसके साथ हो, जो हथियारों के साथ विद्रोह हो। मतलब ये कि आंतरिक विद्रोह में सशस्त्र शब्द और जोड़े गया, मतलब ऐसा विद्रोह जो हथियारों के साथ में हो रहा है, तब ये आपातकाल की घोषणा की गई। जो आंतरिक विद्रोह है, आंतरिक विद्रोह के नाम पर 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। और ऐसे कहते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, उस मूवमेंट को पूरी तरह कुचल दिया गया। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत पूरी तरह से कुचल दिया गया, ठीक है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि जो जयप्रकाश नारायण का जो मूवमेंट था इसको इंदिरा गांधी ने दबा दिया था, पहली बात। दूसरी बात क्या है, बाह्य विद्रोह के ऊपर राष्ट्रपति करेगा इसकी घोषणा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, जैसे 1962 में और 1965 में हुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस जो आर्टिकल है, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल का, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अभी तक 3 बार प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, ये राष्ट्रीय आपातकाल का एक आर्टिकल था। अब हम चलते हैं किसके ऊपर, राष्ट्रीय आपातकाल का नेक्स्ट आपातकाल है जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन या राज्य
राज्यों में शासन, इसके लिए अनुच्छेद, इसके लिए हमारे पास अनुच्छेद रहेगा अनुच्छेद 356, 55 और 56। इसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति शासन कैसे? देखो, अनुच्छेद 352 तो पूरे देश के लिए प्रयोग किया गया है, और अनुच्छेद 356 राज्य में अगर शासन ठीक से नहीं चल रहा हो, राज्य जैसे राजस्थान में भी इसका 4 बार प्रयोग किया गया है, अगर राज्य में शासन ठीक से नहीं चल रहा है तो राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर कौन करेगा? राष्ट्रपति इसको लागू करेगा। अगर मुख्यमंत्री अल्पमत में आता है, या फिर बाद में अगर विपक्ष में और साथ में सत्ता में अनबन चल रही है, क्या नाम, जो सदन है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, राज्य में दंगे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा। इसका प्रयोग खूब बार किया गया है। इसका प्रयोग सबसे अधिक बार जम्मू कश्मीर पर किया गया है। जम्मू कश्मीर में प्रेजेंट में राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तब्दील हो चुका है, वो आपको पता ही है 2019 से। और इसका प्रयोग राजस्थान में भी किया गया है। और इसका प्रयोग राष्ट्रीय आपातकालों में हम देखें तो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 356 का। यहां तक समझ में आ गई आपके? कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं सवाल, और किसी प्रकार का डाउट होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं, तीसरा जो इसका आर्टिकल है वो अनुच्छेद 60 है। ठीक है, इसमें क्या बात की गई है? इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की गई है, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, इसके तहत क्या होता है सर? वित्तीय आपातकाल के माध्यम से ऐसे कहते हैं कि इसका 2 माह तक प्रयोग किया जाता है। एक बार तो 2 माह तक इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में इसको बढ़ा सकते हैं। अगर देश में आर्थिक संकट आ जाए, सरकार के पास पैसे नहीं हो सरकार चलाने के लिए, तो ऐसे कहते हैं कि राष्ट्रपति नेशनल इमरजेंसी का, नेशनल जो वित्तीय फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका यूज कर सकता है। अभी तक इसका प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया है। इसका 3 बार प्रयोग किया गया, इसका खूब बार प्रयोग किया गया, और 360 का प्रयोग अभी एक बार भी नहीं हुआ है। एक बार 2016 में जब नोटबंदी हुई थी तब ऐसे चर्चा चली थी कि देश में लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं, नोट बदले जा रहे हैं, क्या पता नेशनल इमरजेंसी घोषणा हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हमारी सरकार ने वित्तीय संकट में अभी एक बार भी नहीं आया है, इसलिए हमारे पास में वित्तीय संकट नहीं आया है। ये अधिकतम 2 माह के लिए इसकी घोषणा की जाती है, और बाकी उसको बाद में ऐसे कहते हैं कि वहां की तत्कालीन समस्या के देखते हुए इसको और बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि राष्ट्रीय जो आपातकाल है, इसके जो हमारे संविधान में 3 इसके प्रारूप, 3 इसके संविधान है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर। उसके बाद में अनुच्छेद 356 है, ये है राष्ट्रपति शासन है, जो राज्यपाल की सिफारिश के ऊपर राज्यों में, स्टेट्स में लागू किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट है प्रेजेंट में, तो इनमें लागू किया जाता है। इसके साथ में अनुच्छेद 360 है, इसको कहते हैं वित्तीय आपातकाल, और इसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग अभी एक बार भी इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो उम्मीद करता हूं ये जो आपातकालीन व्यवस्था है ये आपको समझ में आई होगी, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपका जो नॉलेज है ये बढ़ाते रहेंगे। आपने हमारा ये वीडियो पूरा देखा, ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार और नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।